सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो बच्चों, वी आर बैक विद द पार्ट नंबर 3। हम पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9 का, जिसमें हम डिस्कस करके चलेंगे आज दूसरे तरीके की बुक्स। बच्चों, पार्ट नंबर 2 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पिछले वाले पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज़ पीछे वाले पार्ट्स देख के आइए, एकदम से बीच में से पार्ट्स मत उठाइए, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि जो पहला लेक्चर देखते हो आप नेक्स्ट चैप्टर का, उसमें मैं कॉन्सेप्ट्स बता के चलता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में स्किप करके देखोगे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर आप डाउट्स पूछ के चलते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ है जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ना मेरे को क्वेश्चन आया परचेज बुक में, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो उसमें ये डाउट आया कि सर क्वेश्चन में ना परचेज बुक के फ्रेट चार्जेस गिवन है। बच्चों, इसमें दो चीजें हैं कि फ्रेट चार्जेस जो होके चलते हैं, मैं आपसे दो चीजें पूछ के चलता हूं, मुझे बताना, ठीक है, कि सर फ्रेट चार्जेस को हम अपनी परचेज बुक में कैसे शो करके चले। बच्चों, फ्रेट चार्जेस जो होके चलता है ना, उस पर भी जीएसटी लगता है और उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट का जीएसटी लगता है, दैट इज 18%। एंड आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कभी 5%, कभी 2.5%, कभी 12%, कभी 18%, ऐसे ऐसे जीएसटीज आ रहे हैं। तो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने ये बोला कि हम एक अलग से कॉलम तो बनाएंगे नहीं फ्रेट चार्जेस का। तो बच्चों, जो फ्रेट चार्जेस है वो कभी भी परचेज बुक में कवर नहीं होके चलता है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं फ्रेट चार्जेस को। पहला रीजन तो ये हो गया, ये वाला तो हो गया रट्टे मारने वाला रीजन, क्रैम वाला रीजन जो आपने सबसे सुना होगा। अब सुनो शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वालों का रीजन, जो आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करके चलते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ। बच्चों, जब आप एंट्री करके चलते हैं, जब आप परचेज की एंट्री करके चलते हैं, तो क्या एंट्री करके चलते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, मैं विद इन स्टेट की बात कर रहा हूं, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, जो अगर कैश में दिया तो कैश, वरना पार्टी का नाम एज अ क्रेडिटर आ जाता है। तो बच्चों, मुझे एक बात बता के चलो, जब हम परचेज बुक बना रहे हैं उसमें हम परचेज की अमाउंट लिख के चलते हैं, साथ में उसमें क्या इंक्लूड करते हैं यार? अब परचेज अमाउंट जो बिल की अमाउंट होके चलती है, जो बिल की अमाउंट होती है उसमें टैक्स तो इंक्लूड होके चलता है, तो उसमें हम एक टैक्स इंक्लूड करते हैं। क्या आप परचेज की अमाउंट में फ्रेट चार्जेस इंक्लूड करते हैं? मैं नॉर्मल एंट्री की बात कर रहा हूं, जर्नल वाली नहीं सर, उसकी एक अलग से अकाउंट खुलता है फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट के नाम से। तो बच्चों, परचेज के अंदर इंक्लूड तो नहीं कर रहे ना, वो परचेज से अलग हो गई है चीज। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे सर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी तो अलग चीज है। नो बच्चों, वो परचेज पे कैलकुलेट होके चल रही है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। जो आप परचेज करके चल रहे हो चीज, उस पे आपको टैक्स भी तो गिवन होता है ना। आप टी शर्ट लेने जाते हो तो वो ये बोल के चलता है कि 100 रुपए की टी शर्ट है और 50 रुपए इस पे टैक्स पे है, तो आप इसको तो आप दुकानदार को ये बोल के चलते हो नहीं भाई मैं तो 100 रुपए दूंगा। आपकी जेब से कितने गए? आपकी जेब से 150 गया। आप उसको शो कैसे करके चलोगे? 100 रुपए का मैंने परचेज किया एंड 50 रुपए का मैंने उस पर टैक्स पे करके चला। तो फ्रेट चार्जेस को आप अलग रख के चलेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? मैंने डाउट सॉल्व कर दिया। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे थे, मैंने सोचा चलो बता दूं, ठीक है। सो क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है, फ्रेट चार्जेस को इग्नोर कर दो, इसके अलावा करो। अब बात ये आके चलती है, जो फ्रेट चार्जेस हैं सर हम इग्नोर कर देते हैं परचेज बुक में, बट सर जो चीजें परचेज बुक में नहीं आती उसकी एंट्री जर्नल में तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जो एंट्री सब्सिडरी में आती है वो जर्नल में नहीं जाती, और जो सब्सिडरी में नहीं आती वो जर्नल में जाती है। दैट मींस यू हैव टू पास एन एंट्री ऑफ फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है नॉमिनल अकाउंट, टू कैश कर देना, चाहे वो कंडीशन में डिपेंड होगा, बाकी फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट से एंट्री पास करनी ही करनी है। तो आशा करता हूं कि आपने ये सारा टॉपिक पीछे से पढ़ा हुआ है, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं यही कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टार्टिंग से बने रहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम नॉलेज देके चल सकें। तो बच्चों, पिछली वाली वीडियोस का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों, हम आज डिस्कस करके चलेंगे सेल्स बुक के बारे में। अब मुझे फटाफट से चीजें बता के चलो। देखो, परचेज बुक आप देख के आए हो, मैं ये बिलीव कर रहा हूं। अगर नहीं देख के आए हो तो यहीं पे पॉज करके पहले देख के आओ, क्योंकि उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर, ठीक है। तो परचेज बुक में हम क्या करके चलते थे? परचेज बुक में सर परचेज से रिलेटेड आइटम्स, जो हमने गुड्स, मेन धंधे के गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, वो आइटम्स आती थी, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड सर जो क्रेडिट से रिलेटेड होती थी, सेम बच्चों हमारा सेल्स बुक में होके चलता है। जब मैं बात करूंगा सेल्स बुक की, तो इसमें कौन कौन सी आइटम्स आएंगी? इसमें फर्स्ट आइटम आएगी सर जो हम मेन गुड्स, जो हमारे मेन धंधे के गुड्स हैं, जो मेरा मेन गुड है, जैसे मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं तो मेरा टी शर्ट मेन गुड्स है, उसको मैं सेल्स कर रहा हूं तो वो एंट्री आएगी। प्लस
जो मैं क्रेडिट सेल्स कर रहा हूं, जो मैं उधार पे सेल्स कर रहा हूं, एक वो एंट्री आके चलेगी। मुझे फटाफट से जवाब देके चलो। अगर आपसे कोई पूछ के चलता है फर्नीचर को सेल कर रहे हो, आपका मेन काम है टी शर्ट बेचना, बट आपके पास जो फर्नीचर पड़ा उसको सेल कर रहे हो, क्या ये आइटम सेल्स बुक में आएगी? नहीं आएगी सर। फर्नीचर सर मेरा मेन धंधे का गुड्स तो नहीं है। मेन धंधा जो मेरा मेन बिजनेस का गुड्स है वो कौन सा है? टी शर्ट। फर्नीचर तो सर मेरा फिक्स एसेट है, मैंने सेल कर दिया, वो परचेज बुक में नहीं आएगा। सेम गोज विद सेल्स। अगर आप क्रेडिट में नहीं करके कैश में कर रहे हो, क्या वो सेल्स बुक में आएगी? नहीं सर, वो ऑलरेडी कैश बुक में आके चल गई है। मैं डबल एंट्री नहीं कर सकता सर, मैं दो दो बार थोड़ा ना एंट्री शो करूंगा, गलत हो जाएगा मेरा काम। बिल्कुल। तो सर हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि सेल्स बुक में एक तो सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री आती है और दूसरा आता है जो हम उधार पे सेल्स करके चल रहे हैं। तो बच्चों ये दो चीजों को आपको माइंड में रख के चलना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं एक सेल्स बुक का फॉर्मेट। जैसे कि परचेज बुक आप पढ़ के आए थे, परचेज बुक में क्या होता था? आपके पास इनपुट वाले होते थे और सेल्स में जब आप सेल्स करते हो और टैक्स रिसीव करते हो, बच्चों जीएसटी में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, उनको हम क्या के चलते हैं? आउटपुट टैक्स। तो आप सबके सामने एक फॉर्मेट आ रहा है सेल्स का, सेल्स बुक का। तो ज्यादा कुछ नहीं है, परचेज बुक की तरह ही है। डेट, और परचेज बुक में क्या लिखते थे? नेम ऑफ सप्लायर, जिससे आप परचेज कर रहे हो वो सप्लायर ही है ना। अब इसमें आप सेल कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी जिसको सेल कर रहे हो वो कौन होगा? वो कस्टमर होगा। तो फर्स्ट आएगा डेट, उसके बाद आएगा नेम ऑफ कस्टमर, उसके बाद इनवॉइस नंबर, पता है आपको, कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एलएफ, उसके बाद डिटेल्स। डिटेल्स के बाद ये एक हाफ हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे कि मैंने परचेज बुक में बताया था। अब शुरू होता है हमारा दूसरा हाफ। दूसरे हाफ में हमने क्या निकालना है? दूसरे हाफ में हमें निकालना है कि ये जो डिटेल्स में टोटल बिल बना है, मुझे सेल्स की अमाउंट चाहिए, मेरे को उस पे जो आउटपुट टैक्स लगा है उसकी अमाउंट चाहिए, और मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगी। तो बच्चों ये आपके सामने फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे भी आपने करना है कर सकते हैं, बट ये फॉर्मेट आपको प्रैक्टिस बार बार करना है क्योंकि बहुत फॉर्मेट्स हैं, बट इसमें कोई क्रैम नहीं करना, आपको सब कुछ क्लियर कर रखा है मैंने, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करके चलते हैं। आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए पढ़िए। कहता है प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस, लुधियाना, पंजाब, assuming CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%। बच्चों ये किस चीज की शॉप है? ये फर्नीचर हाउस की शॉप है। दैट मीन्स उसका जो रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल तो चलो परचेज वाली बात होगी, वो जो सेल करके चलेगा उसका मेन धंधे का गुड्स क्या होगा? फर्नीचर से रिलेटेड होगा। ये चीज याद रखना, फर्नीचर से रिलेटेड मेन धंधे का गुड्स है। तो बच्चों आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है। ये होता है, देखिए आपका फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपके सामने फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि प्रॉपर लिखा हुआ है वैसे ही इसमें लिख के चला हूं, कोई इसमें मैंने अलग से बनाया नहीं हुआ। तो ऊपर आता है शॉप का नाम, कंपनी का नाम और उनकी सेल्स बुक, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री पढ़ के चलेंगे प्लीज सर। कहता है सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला, पंजाब ऑन क्रेडिट। बच्चों पंजाब है, अगर विद इन स्टेट हो रहा है तो क्या होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर पंजाब से बाहर जा रहा है, हरियाणा, यूपी उस साइड जा रहा है, तो हमारे पास आईजीएसटी हो जाएगा। तो कह रहा है 150 चेयर ली हैं, 150 चेयर सेल की हैं और 36 टेबल सेल की हैं। क्या ये हमारे मेन धंधे के गुड्स हैं? यस सर। सो बच्चों इसमें एंट्री आएगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे करके चलेंगे प्लीज सब देखें। इसमें हम करके चलेंगे, डेट डालेंगे पहले 2018 और 1 मई। तो आप सब पूरा पूरा नेम लिख के चलेंगे शॉप्स का। मैं एक नेम लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि मैं पूरा पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें पूरा शॉप का नाम लिखते हैं बच्चों, ये एग्जाम में मार्क्स कटेंगे अगर पूरा नाम नहीं लिखोगे तो। आप 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, ठीक है, पटियाला में है, ओके, पंजाब का पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या लिया है? डिटेल्स मैंने आपको हमेशा बता रखा है। डिटेल्स वाला जब बॉक्स बनाना है तो दिमाग में क्या रखना है कि मैंने बिल कैसे काटा होगा, मैंने बिल में क्या क्या आइटम्स लगाई होगी, कैसे मेरा बिल बना होगा, उसको हम डिटेल में याद रख के बना देते हैं, ठीक है। सो मैंने 150 चेयर्स बेची हैं, 150 चेयर्स बेची हैं बच्चों। कितने पे बेची हैं? 1800 ईच की, एट द रेट 1800 ईच की 150 चेयर्स बेची हैं। सो 150 इंटू 1800 कितना होता है बच्चों? ये होता है मेरा 2,70,000 रुपये। इनवॉइस नंबर दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने 36 टेबल बेचे हैं, 36 टेबल्स बेचे हैं। एक टेबल की कीमत कितनी है? 5,000 रुपये, ओके, ठीक है। उसके बाद 36 इंटू 5,000 होता है बच्चों 1,80,000 रुपये, ओके। सो टोटल इसमें बच्चों मेरे पास कितना आया है? ये आ जाएगा मेरा 4,50,000 रुपीज़।
सर डिस्काउंट की बात की हुई है सर, क्या ये कैश डिस्काउंट है? बच्चों फटाफट से बताओ, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं जो कैश डिस्काउंट है वो कब लगाया जाता है। अपनी नॉलेज के हिसाब से बताओ, ये मत सोचो कि लिखा है तब, ये कंडीशंस छोड़ दो। कब लगाया जाता है सर? जब कुछ कैश का लेन देन हो रहा हो, कि जब कोई ऐसे बोल के चले कि इमीडिएटली तू मुझे जितना कैश दे रहा है उस पर मैं कैश डिस्काउंट दूंगा। बच्चों ये पूरी एंट्री क्रेडिट पे हो रही है, इस पे कैश डिस्काउंट मिल सकता है? आप खुद बताओ। कैश डिस्काउंट मिलता है जब कैश का कुछ इमीडिएटली लेन देन हो रहा हो, तब डिस्काउंट मिलकर चलता है। नहीं, ये है ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% का आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो बच्चों इस पे आप लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। सो 4,50,000 का 20% करते हैं तो बच्चों मेरे पास आएगा 90,000 रुपये, और ये आ गया 3,60,000। फटाफट से मुझे बता के चलो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है जो SGST एंड CGST लगता है वो कौन सी अमाउंट पे लगता है, जिस अमाउंट पे मैं बेच रहा हूं। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट लेस करने वाली अमाउंट जो होती है ना, इसी को ही बोलते हैं वो वाली अमाउंट जिस पे मैं बेच रहा हूं। ठीक है, ये समझ लो मेरी बात। कई बच्चे 4,50,000 पे लगाते हैं, ना ना ना, गवर्नमेंट बोलती है जिस चीज पे तुम बेच रहे हो, जिस अमाउंट पे तुम बेच रहे हो, ये है 3,60,000। अभी कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है और ना ही आएगा, उसमें मत घुसो। ठीक है, तो 3,60,000 की अमाउंट पे मैं बेच रहा हूं। तो बच्चों इसमें CGST एक बार प्लीज मेरे को बता देंगे कितना है? ओके, देख लेते हैं। ये दिया हुआ 6% एंड 6%। ठीक है, तो इसमें CGST है एट द रेट 6% एंड इसमें SGST भी है, SGST एट द रेट 6%। सो 3,60,000 का 6% कितना होकर चलता है? एक बार मैं निकाल लेता हूँ प्लीज। 3,60,000 का इंटू में 6% ये होता है 21,600, 21,600, 21,600 एंड 21,600। तो बच्चों टोटल हमारा बिल बन के कितने का तैयार हो गया? 4,03,200। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4,32,100। ओके, अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने बाइफर्गेशन करनी है, डिवाइड करना है कि भैया कैसा कैसा पैसा लगाया आपने 4,03,200 रुपए का। तो भैया इसमें सेल्स का पैसा है 3,60,000 का, ठीक है, और 21,600 है इसमें आउटपुट टैक्स। बच्चों अभी तक अगर नहीं पता ये आउटपुट टैक्स क्या होकर चलता है, मैं एक लिंक दे रहा हूँ GST का, वो चैप्टर देख के आओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे आप लोग। ठीक है, और ये टोटल हो गया 4,03,200 रुपये। सो फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर होगी? हाँ जी सर, फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट पढ़ के चलते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब 10 अलमीरा और 5 सोफा सेट। ये सर हमारे मेन गुड से रिलेटेड है, दैट मीन्स सेल्स बुक में एंट्री आके चलेगी। और ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों 15% से, दैट मीन्स ये एंट्री तो आनी ही आनी है। ठीक है, सो मई 15। बच्चों मैं फुल नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ विशाल फर्नीचर। आप प्लीज़ पूरा लिख के चलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सो 10 अलमीराज लिए हैं, 10 AL लिख रहा हूँ, कितने के? 11,000 ईच के। ओके, सो 10 अलमीराज लिए हैं 11,000 ईच के, दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1,10,000। एंड 5 सोफा सेट्स लिए हैं, 5 सोफा लिए हैं एट द रेट 18,000 के हिसाब से, 18,000 ईच के हिसाब से। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90,000 रुपये। सो बच्चों टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 2 लाख रुपए। अब इस पर क्या करना है सर? ट्रेड डिस्काउंट लगा दीजिए। क्या ट्रेड डिस्काउंट गिवन है? यस सर, 15% के हिसाब से। सो लेस कर दूंगा इसमें मैं ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 15% के हिसाब से। तो 2 लाख का 15% होता है बच्चों 30,000। ओके, और ये आ गया 1,70,000। एंड अब क्या लगा के चलेंगे? CGST SGST सर विद इन स्टेट है, पंजाब की स्टेट में ही हो रहा है, दैट मीन्स विद इन स्टेट है। ओके, सो ऐड करेंगे CGST एंड SGST। कितना कितना है सर? ये 6% के हिसाब से है। तो 1,70,000 का 6% कितना होता है बच्चों? 10,200 एंड 10,200। सो बच्चों टोटल बिल कितने का बन गया? 1,90,400 का। तो अब मुझे क्या करके चलना है? मेरे को डिवाइड करके चलना है, सेग्रीगेशन करके चलना है, कैसे कैसे आपने किया है। सो इस 1,90,400 में से 1,70,000 वाली अमाउंट तो सेल्स की थी, ये देख रहे हो ना, 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 अमाउंट तो सेल्स की थी, एंड इसमें से 10,200 आउटपुट SGST था एंड 10,200 आउटपुट CGST था, वो एक साथ कर लो, और टोटल हो गया 1,90,400 रुपये। तो बच्चों आपकी हो गई दूसरी एंट्री भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 3 की, जो 25 में कोई ये कहता है सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। 50 चेयर्स हमने उनको बेच दी। क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने उनको?
नो सर नहीं दिया, हमारी इतनी अच्छी बोलचाल नहीं है उनसे, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया। कोई बात नहीं, बट ये देख लेना। इससे पहले एक और एंट्री है बच्चों, सॉरी मैं सीधा नीचे वाली एंट्री में आ गया। इससे पहले एक और एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। ठीक है, प्रकाश फर्नीचर हाउस है न्यू दिल्ली को 100 चेयर्स एट द रेट 2000 ईच की। क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन है? यस सर, 5% का ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, तो ये वाली एंट्री भी कर दीजिए। सो ये एंट्री कब हुई है? ये हुई है हमारी 20 मई को। ओके बच्चों, फुल नेम लिख के चलना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रकाश फर्नीचर। ओके, और क्या इसको 100 चेयर हमने बेची हैं, कितने के हिसाब से? ये बेचा है हमने 2000 ईच के हिसाब से। तो टोटल कितने का बिल हो गया? 100 चेयर 2000 ईच के हिसाब से बेची है, दैट मीन्स 2 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, हाँ जी सर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। ओके, कितने का ट्रेड डिस्काउंट है? एट द रेट 5%, दैट मीन्स 2 लाख का 5% करोगे तो कितना आएगा? 10,000 रुपये। तो बच्चों ये आ गया 1,90,000 का हमारा सेल्स वैल्यू। अब इस पर क्या कैलकुलेट करेंगे? इस पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्स दिया हुआ है। ये दिया हुआ है CGST SGST दे रखा है बच्चों। इसमें एक कैच है, इसमें कैच देखने वाला ये न्यू दिल्ली में बेच रहे हैं हम, दैट मीन्स इट इज आउटसाइड द स्टेट। क्या इसमें SGST CGST लगेगा? नहीं सर, इसमें IGST लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे GST का चैप्टर देख के आए हुए हैं। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको बताया था CGST 6%, SGST 6%, तो IGST कितना हो जाता है? 12%। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दीजिए कितने से? IGST एट द रेट 12%। सो 1,90,000 को 1,90,000 का अगर आप 12% करोगे तो बच्चों आपके पास आगे चलता है 22,800 रुपये। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करी हुई है, आप भी कर सकते हैं। तो ये आके चलेगा मेरे पास टोटल, एक बार मैं निकाल लूँ प्लीज़, 1,90,000 प्लस 22,800, ये आएगा 2,12,800। ओके, 2,12,800। अब इसकी सेग्रीगेशन कर दीजिए। सेल्स में है 1,90,000 एंड आउटपुट IGST होके चलेगा 22,800 एंड टोटल मेरे पास अमाउंट हो गया है 212,800। इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सर, इतना समझ में हमें आ गया। तो बच्चों अब क्या करना है? अब आपको सबके टोटल्स निकाल देने हैं और देखने हैं कि ये वाले टोटल, ये वाले पार्ट का टोटल इस वाली टोटल अमाउंट से मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर स्मूथ चल रहा है। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी बच्चों कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी करके देखेंगे प्लीज़। तो टोटल हमारे पास आ गया, और ये टोटल कब करके चलते हैं सर? महीने के एंड में। ओके, टोटल अमाउंट बच्चों, टोटल अमाउंट इस वाले बॉक्स का कितना आता है देखते हैं ज़रा। ये वाला सारा बॉक्स आएगा, सेल्स वाला सारा बॉक्स 3,60,000, 1,70,000 प्लस 1,90,000, ये आएगा मेरे पास 7,20,000। आउटपुट CGST वाले का आएगा 31,800 और इसका भी तो सेम ही आएगा 31,800 एंड इसका आएगा 22,800 एंड टोटल इन सब का मिला के और इसको मिला के दोनों सेम आना चाहिए, दैट मीन्स 806400। तो बच्चों ये था आपका सेल्स बुक का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है अच्छे से। कुछ भी नहीं था, नॉर्मल है, आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना, आपको बस ये पता होना चाहिए इसकी सेल्स की एंट्री है मेरे जो मेन गुड से रिलेटेड है, जो मेरे मेन गुड से रिलेटेड है, और दूसरा क्या चीज़ है जो मेरी क्रेडिट से रिलेटेड हो। लास्ट की 2 एंट्रीज हैं, आप खुद ही बता देंगे कि जो मैंने अभी ये 2 बातें रिपीट करी है क्या उससे मैच कर रही हैं। नेक्स्ट एंट्री पढ़ के चलो, कहता है सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे मेरे सर टोटल क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चों मेरी नज़र पहले लास्ट की 2 एंट्रीज में जा चुकी थी और मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया था। आइए देखते हैं रिजेक्ट का रीजन। सो सोल्ड गुड्स टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश, सेल्स की एंट्री है कैश में, कैश इसमें आएगी, सेल्स बुक में आएगी कि कैश बुक में जाएगी? सर कैश बुक में जाएगी। क्या ये एंट्री करेंगे? उसके बाद पढ़ते हैं अगली एंट्री, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। ओके, अभी तक ठीक लग रहा है। 2 ओल्ड मशीनरीज, दुकान किस चीज की है आपकी, शॉप किस चीज की है, कंपनी किस चीज की है? सर मेरी कंपनी है फर्नीचर की, और सर बेच क्या रहा हूं मैं? 2 ओल्ड मशीनरी और 1 कंप्यूटर। कौन सा फर्नीचर वाला ऐसा है जो कंप्यूटर बेचता है? कोई नहीं होता, दैट मीन्स इट्स योर फिक्स्ड एसेट। क्या ये सेल्स बुक में आएगा? नहीं। तभी मैंने 3 एंट्रीज के बाद ये 2 एंट्रीज पे मेरी नजर चली गई थी, तभी मैंने ये टोटल वाली जो क्वेश्चन खत्म करने वाली जो प्रक्रिया है वो मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे को लास्ट की 2 एंट्रीज मेरे को पता था नहीं आनी है।
ठीक है बच्चों, तो पहले ही पढ़ लिया करो, ये चीज मैंने जानबूझ के करी है, जब क्वेश्चन करते हो पढ़ लिया करो कि ये और ये वाली एंट्री तो आएगी ही नहीं आएगी, तो इस पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो बच्चों ये आपका खत्म होके चलता है सेल्स बुक का क्वेश्चन। अब हम आगे करके चलेंगे सेल्स रिटर्न। बच्चों सेल्स बुक का मतलब क्या होता है, जो हमने चीजें सेल्स कर दी। कभी कभी क्या होके चलता है कि सेल्स करी, उसको चीज पसंद नहीं आई है सामने वाली पार्टी को, हमारे कस्टमर को, तो वो रिटर्न कर देता है। तो बच्चों उसके लिए बनती है एक सेल्स रिटर्न की बुक। अब सेल्स रिटर्न की बुक में बच्चों, इसमें आप देख के चलिए, मैं फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, जैसे परचेज और परचेज रिटर्न करवाया था वैसे सेल्स और सेल्स रिटर्न होके चलता है, ठीक है। तो बच्चों सेल्स रिटर्न का आपके सामने एक फॉर्मेट बना आ रहा है। इस फॉर्मेट में फर्स्ट आके चलता है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, सेम है, सेल्स वाला सेम है, बट परचेज रिटर्न में क्या पड़ा था, डेबिट नोट, एंड सेल्स रिटर्न में क्या पड़ा था, क्या होना चाहिए, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मैं आपको ऑलरेडी परचेज रिटर्न वाले टाइम में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब मैंने डेबिट नोट किया था ना, वैसे ही मैंने क्रेडिट नोट कर दिया था। एक और बार सुन लो, क्रेडिट नोट का मतलब होके चलता है कि जब, अब क्या होगा कि जैसे ही ये एक तरह से मेरे पास सेल्स रिटर्न आ रही है, जो मैंने गुड्स सेल करे हैं उसकी रिटर्न आ रही है, तो एक पर्ची होती है, एक पेपर होता है जिसमें मैं ये लिख के चलता हूं कि जो अकाउंट मेरे पास एज अ डेबिट खड़ा हुआ था, दैट मीन्स किसी को मैं गुड्स सेल करता हूं तो वो मेरा उधार पे, तो वो मेरा डेटर बन जाता है ना, हाँ जी डेटर बन जाता है। बट अब वो हो गई है सेल्स रिटर्न, तो मेरे को उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक मैं नोट तैयार करता हूं, एक पीस ऑफ पेपर तैयार करता हूं जिसको मैं बोलता हूं नोट। उसमें मैं ये लिख के चलता हूं कि मैं आपका अकाउंट, आपने मुझे, जो मैंने सेल्स किए थे आपको गुड्स, आपने मुझे वो वापस कर दिए, अब मैं आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि पहले मेरे पास डेबिट खड़ा हुआ था कि आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, बट वो गुड्स ही मेरे पास वापस आ गए, तो मैं हकदार तो नहीं हूं ना पैसे लेने के लिए, तो डेबिट से मैं आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। ये चीजें लिखी जाती हैं और बच्चों इसको हम बोल के चलते हैं क्रेडिट नोट नंबर। ये वाला टॉपिक क्रेडिट नोट डेबिट नोट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, परचेज रिटर्न वाले उसमें देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आके चलता है एलएफ, उसके बाद आके चलता है डिटेल्स। अब सेल्स तो आएगा नहीं, सेल्स वाला कॉलम तो आएगा नहीं, क्योंकि सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो कौन सा कॉलम आएगा, सेल्स रिटर्न का, ओके। और बच्चों बाकी सब कुछ सेम है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी, टोटल अमाउंट सब कुछ सेम है। तो आइए बच्चों करके चलते हैं एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे। तो बच्चों आप सबके सामने एक क्वेश्चन आके चल रहा है, चलिए पढ़ के चलते हैं क्या कहता है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। बच्चों हरियाणा स्टेट है, विद इन स्टेट होगा तो आपको पता है, अगर आउटसाइड स्टेट होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, कहता है अप्रैल 6 गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा 1 टेबल फैन एट द रेट 6000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15000। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 6000 वाली अमाउंट कौन सी है। बच्चों ये मैं ऑलरेडी आपको परचेज रिटर्न में बता के चल चुका हूं, वैसे ही अब मैं सेल्स रिटर्न में बता के चल रहा हूं। ये जो 6000 वाली अमाउंट है ना, ये एक ऐसी अमाउंट है, जब कोई मेरी शॉप पे आता है मैं उसको बोल के चलता हूं ना कि 6000 रुपए का ये टेबल फैन है, ये एक तरह से सेल्स प्राइस है। इसके अंदर अभी ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ और इसके अंदर अभी टैक्स वगैरह प्लस नहीं हुए। ये दुकान पे जब मेरा ऐसे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उस पे ऐसे टैग लगा हुआ है 6000 रुपए का। अब जब कोई ये पर्सन ये वाला प्रोडक्ट लेगा, तब मैं उसको ट्रेड डिस्काउंट इस पे लगाऊंगा, प्लस इस अमाउंट पे मैं टैक्स कैलकुलेट करके चलूंगा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बहुत से बच्चे एक चीज की गलती करते हैं, ये 6000 में टैक्स वगैरह सब इंक्लूड मान लेते हैं। नहीं बच्चों, परचेज रिटर्न में भी मैंने समझाया था, अब सेल्स रिटर्न में दोबारा समझा दिया मैंने आपको। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री करके चलेंगे। सर सेल्स रिटर्न मतलब आया है, तो मतलब सर आउटपुट होगा एक तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों आउटपुट होगा, क्योंकि आउटपुट आपने पहले 2 कर दिया था, अब डेबिट करना है तो इसमें भी आउटपुट ही आएगा यार, और कौन सा अकाउंट आएगा। ठीक है, सो 2018 ये आएगा अप्रैल 6 को हमारी एंट्री हुई है। आप पूरा नाम लिख के चलेंगे, मैं सिर्फ एक हल्का सा नाम लिख के चल रहा हूँ। बच्चों पूरा नाम नहीं लिखोगे ना, आपके क्वेश्चन में 1 मार्क उड़ा देंगे चेकिंग वाले, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा नाम लिखना। मैं लिख रहा हूँ गंगा प्रसाद। क्या ये विद इन स्टेट है? बिल्कुल सर, करनाल एक ऐसा शहर है जो हरियाणा का शहर है, ठीक है ना। तो इसमें हम करके चलेंगे कितने का सेल्स रिटर्न हुआ है, जो गुड्स की कीमत आपने कितनी लगाई थी। सर मैंने लगाई थी 6000 रुपये, ठीक है। एक तरह से अब डिटेल्स वाला जो कॉलम आ गया, एक तरह से बिल तैयार करो कि मैंने बिल कैसे तैयार किया होगा, वो सोच के डिटेल वाला कॉलम बनाओ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया होगा बच्चों, इसमें मैंने लेस कर दिया होगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%।
समझ पा रहे हो ना जो समझा रहा हूँ? उस साइकोलॉजी पे पहुंच जाओ जिस साइकोलॉजी में मैं पहुंचाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जब भी डिटेल का कॉलम बनाना है, चाहे परचेज बुक है, चाहे परचेज रिटर्न है, चाहे सेल्स है, चाहे सेल्स रिटर्न है, डिटेल के कॉलम में अपने आप को याद करो कि बिल कैसे बनाया होगा उसने। बस ये वाली थिंकिंग दिमाग में रख लो, डिटेल के कॉलम में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लेना प्लीज। ऐड करना है इसमें CGST @6% एंड SGST @6%। सो 5100 रुपये का अगर मैं 6% निकालूं तो बच्चों निकलता है 306 एंड बच्चों टोटल में अगर मैं इसका निकाल के चलूँ तो आता है 5712। एंड नाउ वी नीड टू बाइफ्रगेट इट, ठीक है, वी नीड टू स्प्रेड इट कि कैसे कैसे अमाउंट आया। तो सेल्स रिटर्न में कितनी अमाउंट आके चलेगी, याद करो वो एंट्री 2 सेल्स हुआ था, अब सेल्स रिटर्न करना है तो डेबिट। हाँ सर, सेल्स रिटर्न का नाम तो आता है जब एंट्री हम घुमाते हैं, तो बच्चों वही चीज़ है। सेल्स रिटर्न मैं करूँगा 5100 रुपये से, ओके, एंड आउटपुट CGST में करूँगा 306 एंड टोटल में हुआ था 5712। अब पढ़ के चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 12 अप्रैल की। कहता है श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा। अरे वाह। सो श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड ₹40,000। बच्चों यमुनानगर हरियाणा का एक सिटी है, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये विद इन स्टेट का केस हो गया हमारा। तो श्याम ऑयल मिल्स ने हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, हमें गुड्स रिटर्न कर दिए जो डिफेक्टिव निकले थे। ठीक है भैया, आगे से सुधार करेंगे, डिफेक्टिव नहीं भेजेंगे। तो 40,000 रुपीज़ था एंड इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, सीधा सीधा टैक्स लगा दीजिए। तो इसमें आएगा 12 अप्रैल। बच्चों इसमें करोगे श्याम ऑयल मिल्स, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। कितने रुपए के गुड्स थे? ये थे 40,000 के, और इस पे टैक्स कितना लगाना है? ऐड CGST @6% एंड SGST @6% दिया होगा। तो बच्चों फटाफट से बताओ कितना होगा। ये होगा 2400 एंड ये होगा 2400। टोटलिटी में कितनी अमाउंट आ गया? 44,800। सो नाउ यू नीड टू डिवाइड दिस अमाउंट। सेल्स रिटर्न में कितना आया होगा आपको पता है? 40,000 आया होगा। बच्चों इसमें ज़्यादा कोई क्रैम करने वाली बात है ही नहीं थी। आई डोंट नो बच्चे मुझे ये क्यों बोलते थे कि सर मैं क्रैम कर पा रहा हूँ, सर क्रैम करना पड़ रहा है। बट उन्हीं बच्चों ने जब ये परचेज और परचेज रिटर्न की वीडियो देखी वो कहते हैं हाँ सर अब अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वही मैं बोलता हूँ, कभी भी क्रैम मत करना चीज़ों को, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास एंट्री कहता है अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द वॉइस 2500। याद करो परचेज रिटर्न में भी ये पॉइंट था, परचेज रिटर्न में भी ये पॉइंट था, अब इसमें भी ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आपने हिंदी में कन्वर्ट करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छे से और बढ़े। क्या कह के चलता है? कहता है अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी। मैंने अलाउंस मतलब पैसा वापस कर दिया टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद को, क्योंकि मैंने जो 2500 रुपये का इनवॉइस की मिस्टेक कर दी। दैट मीन्स मैंने जो बिल बनाया था वो 2500 रुपये से ज़्यादा बना दिया। टू सेल्स में मेरा ज़्यादा आ गया एक तरीके से। दैट मीन्स जो मैंने डेटर खड़े करे हैं वो ज़्यादा से खड़े कर दिए हैं। टू सेल्स में ज़्यादा पैसा ज़्यादा आ गया। अब वो मिस्टेक सुधारने के लिए मैंने 2500 रुपये उसको वापस कर दिया। दैट मीन्स सेल्स का सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस एंट्री पे भी क्रैम मत करो, अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। सो अप्रैल 18 क्या आता है? संजय एंड कंपनी। संजय एंड कंपनी कितने का था? 2500 रुपये का। और बच्चों इस पर कितना कितना CGST लगेगा? 6%। CGST @6%, SGST @6%. So 2500 पे 6% if you calculate you will get 150 and 150. Okay. So what will be the total amount? It will be 2800. Okay. Now we need to divide the amount. ठीक है ना? So 2500 in sales return column and 150 will be in output CGST and 150 will be in output SGST, and we have to write total amount of it. So what will be the total amount? It will be 2500 150 150, that means 2800 वाली अमाउंट ही है। So 2800 को हमने यहाँ पे कर देना है। Now all entries have been passed, so our last step will be totality of all the columns। तो बच्चों इसमें हम टोटल निकाल के चलेंगे सारे कॉलम्स का। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट कॉलम का ये जो सेल्स रिटर्न का टोटल आगे चल रहा है 47,600, उसके बाद आ रहा है 2856 एंड उसके बाद आ रहा है 2856। बच्चों टोटल कितना हो गया हमारे पास? 53,312।
तो बच्चों ये था आपका सेल्स रिटर्न की बुक। एंड बच्चों हमारा सब्सिडरी बुक का जो चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट। मैंने आपको परचेज समझा दिया, परचेज रिटर्न समझा दिया, सेल्स समझा दिया, सेल्स रिटर्न समझा दिया। मैंने अपनी पूरी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कैसे? जो रिवाइज क्वेश्चंस देता हूं उसको प्रैक्टिस करके। और कोई भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कर दिया करो। जो बच्चा ये लेक्चर देखता है उसको कमेंट करना ही करना है। पसंद आ रही है कमेंट करो, डाउट आ रहा है कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, पूछो मुझसे कि सर ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है या फिर सर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। उसका मैं एक जो नंबर है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर का वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा और एक आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा बना हुआ, ठीक है? तो आप वहां से ज्वाइन करके चल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।